राजस्थान में सियासी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं और ये सब हुआ है पायलट की 16 तारीख से शुरू हुई ताबड़तोड़ रैलियों के बाद। वैसे तो माहौल काफी शांत था, ऐसा लग रहा था पायलट और गहलोत के दिल के साथ साथ हाथ भी मिल चुके, दोनों एक साथ आ चुके हैं एक कुल मिलाकर तरीके से देखा जाए तो। लेकिन शायद ये सबसे बड़ा झूठ था जो जनता से बोला गया, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गए हुए 1 महीने से भी कम वक्त नहीं बीता था, फिर से सियासी सरगर्मियां बढ़ गई। पायलट ने जो किया सही किया, क्योंकि उन्होंने जो गलत हो रहा था उस पर निशानेबाजी साधी। अब वो चाहे अपनी सरकार को ही निशाने पर ले रहे थे, चाहे विपक्षी सरकार को निशाने पर ले रहे थे, लेकिन जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठाना बनता है। अगर पेपर लीक हुआ था तो उसके खिलाफ युवाओं के समर्थन में अगर युवा नेता आवाज नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा आवाज। तो पायलट ने सही किया, लेकिन कुल मिलाकर उधर से बयानबाजी शुरू हो गई। कोरोना कहा गया, सबको पता है बयान किसके लिए था। 32 सलाखों के पीछे जो बिना हड्डी की जुबान है उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें, ऐसा पायलट ने कहा। तो जो सीज फायर केसी वेणुगोपाल भारत जोड़ो यात्रा से कुछ दिन पहले तय करके गए थे, केसी वेणुगोपाल आए थे, महासचिव के तौर पर जाने जाते हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े पद पर हैं। और केसी वेणुगोपाल ने पायलट और गहलोत दोनों गुटों का घमंड उतारा था। उन्होंने कहा था कि अगर आप आपने कुछ भी ऊंच नीच की तो अगले 24 घंटे के अंदर आप हटा दिए जाएंगे, यानी कि आप पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। और अनुशासनात्मक कार्रवाई का ज्यादातर नतीजा पद से बर्खास्त होना ही तय होता है, और ज्यादातर यहाँ पर कई बार चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है। लेकिन अभी तक राजस्थान में तो ना जाने, पहले पायलट गुट ने बगावत करी, फिर गहलोत के 91 विधायकों की संख्या की बगावत यहाँ पर सामने आई। तो मतलब दोनों ही गुट कुछ ना कुछ कर चुका है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है कि अगर अब आपने ऐसा किया तो ऐसा आपके साथ हो जाएगा। किसी को हटाया ही नहीं गया, तो एक हिम्मत, इनको कॉन्फिडेंस मिल गया कि अब कुछ भी करेंगे तो हमें नहीं हटाया जाएगा। पायलट गहलोत ने शुरुआत करी, वेद प्रकाश सोलंकी ने कुछ बयान दिया। खाचरियावास पायलट को यह कहते हैं कि अगर आपको पता है पेपर किस अलमारी से और किस व्यक्ति ने लीक कराया तो हमें ही बता दीजिए, हम उसको पकड़वाएंगे। तो बयानबाजियां फिर से शुरू हो गई, यानी वो सीज फायर टूट चुका है। लेकिन केसी वेणुगोपाल ने साफ कहा था, उनके जो शब्द थे कि राजस्थान में सब कुछ ठीक है और अब कुछ होगा तो अगले 24 घंटे के अंदर हटा दिए जाएंगे। राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी साफ कहा कि ये बड़ी बड़ी बातें और ये जितनी कुछ बयानबाजी हो रही है ये सब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, लेकिन बर्दाश्त की जा रही हैं। इन पर कोई खुलकर बोलना नहीं चाह रहा है। हर कोई देख रहा है कि पायलट और गहलोत आमने सामने है, बिना नाम लिए दोनों एक दूसरे पर निशानेबाजी साध रहे हैं। पायलट बार बार ये कहते हैं कि उम्र देखकर आप अपना पद छोड़िए और दूसरे युवाओं को मौका दीजिए। पायलट की बात में दम तो है कि अगर गहलोत की हम कद देखें तो हम गहलोत को बुरा नहीं ठहरा रहे, नहीं पायलट को बुरा ठहरा रहे। दोनों बड़े काबिल, एकदम कह सकते हैं ऐसे दिग्गज नेता हैं। बहुत कम ऐसे नेता देखने को मिलते हैं जो अपने दमखम से इतनी ज़्यादा यहाँ पर जमीनी स्तर से, दोनों का बैकग्राउंड अगर आप देखें, वैसे तो पायलट को अच्छा खास समर्थन उनके पिता राजेश पायलट का था, मारामा पायलट का था, लेकिन गहलोत का जीवन आप उठा के देख ले, पायलट का उठा के देख ले, जमीनी स्तर से शुरुआत करी और आज इस हद तक पहुंचे कि एक कांग्रेस के अध्यक्ष बनने लायक है और राजस्थान का मुख्यमंत्री के बनने लायक है। लेकिन जिस तरीके से आला कमान हर बार कुछ ना कुछ बातें करते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। इस पर आप अपनी राय दीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने भी क्या गहलोत पायलट के आगे हार मान ली है कि इन दोनों की लड़ाई हम नहीं सुलझा सकते। वैसे तो इतनी बड़ी कोई लड़ाई है नहीं, बस सियासी बयानबाजियां रहती हैं। वो सियासी बयानबाजियां अगर नहीं थमी तो नुकसान क्या कांग्रेस पार्टी को होगा राजस्थान चुनाव में? अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।